ठीक है सर। तारे फोन ही अड़ाई अच्छा स्ट्रेट लाइन पे जैसे वो चलेगा तो अगला वाला भेजे उसका एक्सटेंशन कर ही दो यार। अच्छा उसका क्या वो 25 मीटर का वो सर वो केस लगा मैंने नहीं हमने आपको लिखित में दे दिया ना कि आप काम करिए। चलो भाई बैठ के आ जाओ। एक सेकंड भाई तहसीलदार साहब जाकिर सर एक सेकंड सर एक सेकंड सर आप पीछे हो जाओ ना प्लीज चलिए आगे देखिए। उधर सर थोड़ी जगह दे दो प्लीज। तो अब ये कब काम शुरू हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है? आरडीडी सर। आरडीडी की क्या अपडेट है? सर ये शुरू ही है, ये लगा जो काम ये लेवलिंग कर रहे हैं। कितना है एरिया इसका? इसका सर 60/80 सर 60/80 हमें चाहिए फीट सर। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 79/39 अलॉटेड है 64.36। अब सर इसकी लेवल की प्रॉब्लम ये फिलिंग में आया है ऑलरेडी, इसको फिर हमने कटिंग कर इसका सर 7-8 फुट पे फिलिंग आई है, कोई 5 फुट डेप्थ में। तो वो सर वो जो फ्रंट वाला इसका साइड है वो वीक हो रहा है उससे, तो फिर हमने थोड़ा इसको कटिंग करनी है कोई 8-10 फुट। तो आपका काम वाम सब अलॉटेड है ना मतलब? हाँ सर अलॉटेड। किसको मिला सर? मोहम्मद रफ़ी सर। मैं बता दूंगा मैंने आप वापस आ जाओ कल ही मैंने डाल दिया काम की चीज बन गई है। एसपी सो भी बोले वीडियो सो बोले एसपी सो वीडियो साहब आ जाओ मुबारक आप सबको। आपको कहाँ तक जा रहा है सर? ये बहुत ऊपर तक जा रहा है गाँव को जी सर। क्या है लेंथ कुछ पता है सर? इसकी कोई 200 मीटर लेंथ है। कितने मगर ये जो है ना वीडियो साहब, ये जो हम बनाते हैं ना ये इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये इसको थोड़ा सा बनाओ वैसा ही जैसे मतलब गाइडलाइंस में है ना कि कैसा होना चाहिए। अभी चलो आपने बना लिया है अच्छा है, बट पता है ना आपको गाइडलाइन में दिया है कि आपको बोर्ड कैसे बनाना है उसकी। 2.5 लाख में इतना ऊपर कैसे बन गया? यहाँ तक होगा सर ऊपर? नहीं सर, ऊपर बीच में रोड है ना। नहीं सर नहीं होता है सर थोड़ा सा अरे बोले आंटी जी दस्ते इस साइड से आप आओ। पकड़ो ये थाली पकड़ो। हाँ सच थोड़ा साइड हो जाना। मुबारक हो आपको। सलामत सर। बिजी हो गया बाद में। सर ये राजेंद्र कुमार। सर ये राजेंद्र कुमार। ओके राजेंद्र ठीक है मिल गया सारा पैसा? जी सर। आपने बनाया बाथरूम भी इसके साथ? नहीं हाँ बाथरूम वाला इसी में दिया ना आपको? अलग से दिया होगा? इसमें है मतलब 12,000 अलग से दिया ना? हाँ हमने अलग से देना। ये बाथरूम का 12,000 अलग से मिला ना? जी सर जी। ये आज उसके अलावा है ना? जी चलो फिर तो सही है। बट इसमें पानी शानी नहीं है? पीने के लिए बात भाई दो है ओ बशर कितने बजे? इधर का मुझे ब्लॉक दिवस की शुरुआत
मैडम जी थोड़ा सा इधर कोई पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर का एप्पल होता है इधर एप्पल वॉलनट होता है ये सर प्रभारी अफसर भी आपका बहुत बढ़िया। हाँ जी आंगनबाड़ी टीम क्या चल रहा है? आंगनबाड़ी चल नहीं रहा है मुझे बता रहे हैं लोग। हैं? पता नहीं पहुँचवा में बता रहे तो कुछ लोग। क्या यूट्यूब लोकल लोकल। हाँ जी पीएम किसान का क्या अपडेट है? जनाब ज़रा रखो फ़ोन पीछे। अंडर प्रोग्रेस एलिजिबल कुछ नहीं है सर। जैसे शेयर प्रॉपर्टी उन्होंने भी भर दिया था उसको उनको रिकवरी के लिए चला गया। वैसे भी ब्लॉक और जो 12वीं इंस्टॉलमेंट है ऑन टॉप चल रहा हुआ है सर। 1004 जो है जिनको 12वीं इंस्टॉलमेंट इस ब्लॉक में मिल चुकी है। हमारे कुछ बेनिफिशरीज जो है बगरान और जमोती और बलग्राम में हम ही करते हैं कांदनी के अंदर से। मैंने कार्ड में तो हम यहाँ मिलेट्स जो हमारा यहाँ का है ना सर बकवीट कुल्हन उनका हम मार्केट में लेने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, प्रोडक्शन कम है। तो हम इसी में हम इस साल हमारा 2023 को हमारा इंटरनेशनल एरा मिलेट्स है तो उसमें भी हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो है ना मक्की का आटा अभी हमें यहाँ पे बेसिक से शुरू करना है। जो एक्सटेंशन है हमारी अभी हाई यील्डिंग वैरायटी और हाई ये पोटेंशियल प्रोडक्शन का वही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। प्रोडक्शन होता है इसका एक छोटा सा प्लांट बना के कॉर्न का प्रोडक्शन ये एक तो रूफ टॉप पे भी कर सकते हैं, इंडोर भी कर सकते हैं। जैसे ये वगैरह है जिनके पास रेंज नहीं है तो इसके लिए भी ये कितने का है एक बैग? 90 रुपीज़। बैंक में क्या सर हम यहाँ पे लोगों के लिए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जैसे अटल पेंशन योजना, PM प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। किसी में रजिस्ट्रेशन या सैचुरेशन की कमी है जिसको आज कवर कर रहे हो ऐसा कुछ है? नहीं सर ये तो चल रहा है हमारा डेली रूटीन वर्क है जो भी हमारे पेंडेंट्स कोई अपने साथ वो बॉस मशीन वगैरह कुछ लाए हो कुछ कैश ट्रांजेक्शन करवा देते लोग? ये तो हमें अभी वहाँ पे भी नहीं है हमारे जो धर्मशाला में यहाँ पे हमारे पास नहीं है। क्या धर्मशाला में ATM नहीं है? ATM तो है मगर मशीन बॉस मशीन नहीं है। सर ये हमारी अभी जो प्रेजेंटली सर स्कीम चल रही है लाइफ का इंश्योरेंस वगैरह वो 140 के करीब का वैक्सीनेशन होता है सर। बाकी सर स्कीम जो है हमारी यहाँ पर ये की है सर इम्पैक्ट है सर। तो ये प्रेजेंटली सर हमारी चल रही है। IDDS भी सर क्या यहाँ से लोग हैं लेकिन किश्तवाड़ में सर इन्होंने एस्टेब्लिश किया, उन्होंने बेनिफिट लिया है इस एरिया का। 7000 के करीब सर पूरे ब्लॉक की पॉपुलेशन है यहाँ पर 20-2500 की मतलब। डेयरी मिल्क यूनिट वाला कोई क्यों नहीं लगाता? सर अभी किया अप्लाई किया है उन्होंने 8 केसेस हुए। 8 केसेस वेरीफाई हुए सर। लंपी के कारण सर ये लगा हुआ था ना सर। ब्रुसुलोसिस भी वैक्सीनेशन चल रहा है सर। लंपी का तो ओवरऑल सबका हो गया सर। इसके अलावा भी सर बाकी जो करना चाहते हैं तो KCC वालों से बात कर रहा था उनको एक 8 लाख का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है फॉर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। जी सर। दूध को प्रोसेस करके उसका पॉलिथीन वो बनाते हैं छोटे छोटे आधा लीटर का वो देने का।
आप बात करो, बड़ा अच्छा हो जाएगा। सर मैंने एसी साहब से भी मिलके अगर ऐसा हो सकता है सर, वो जॉइंटली बनेगा ना सर, कन्वर्जेंस में बनाएंगे। वो करो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर 10-12 लोग मिलते हैं ना, इकट्ठे करेंगे हम लोग, या बहुत। अगर आप मिल्क को पास्चराइज कर सकते हो और उसके बाद उसको पैकेज करके दे सकते हो, वो कोऑपरेटिव वाला दे दे तो ठीक है, वरना हम लोग दे देते हैं। इट्स ए वेरी गुड। हमारा भी सर है उसमें 50% हमारी सब्सिडी है सर। मैं कल एक होटल वाले से मैंने कहा 2-3 क्विंटल आपको आता है तो करो, कोऑपरेटिव से टेक अप करेंगे सर, कोशिश करेंगे। इधर का टॉयलेट वगैरह किधर है? दोनों का अलग अलग बनाया हुआ है। ये आपका academic property। अच्छा, तो क्या 6 क्लासेस आ जाती हैं? बाहर बैठे ऐसे मत बोलो। जी सर। अपने ऑनरेबल वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का स्वागत कर रहे हैं। जुबैर सिलाई सेंटर, पता है कैसे? कोई बिल्डिंग नहीं, एक लेडी ऐसे थी जिसके घर में बड़ा आप इधर दूसरे चाचा को बुलाओ। चाचा आप भी आ जाओ। त्याची नेहरण जाणार झटन पालो आदाब। अभी समय बहुत हो गया है, तो पॉइंट बाय पॉइंट जो मसले आज बदात में लोगों ने उठाए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और हमारे यहाँ के डीडीसी मेंबर साहब का शुक्रगुजार हूँ, तहसीलदार, बीडीओ एंड उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज इसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया। और डिस्ट्रिक्ट से कई सारे अफसरान आए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी आए, उनके साथ एचओडीज भी आए। आप सभी का शुक्रगुजार है। अभी जैसे जैसे हम लोग अपने ब्लॉक खत्म करते जा रहे हैं तो पंचायतों की तरफ आते जा रहे हैं। तो एक बार ब्लॉक में चले जाएं तो अगले 6 महीने तक उसके मसले मसाइल सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए अगले 6 महीने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उस ब्लॉक के नीचे की पंचायत तक पहुंचे, तब जाके हम लोग लोगों की प्रॉब्लम्स को रियल तरीके से देख सकते हैं। और इसमें मैं सभी एचओडी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ चलें। एक तो फिट भी रहेंगे और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट को भी देखने का मौका मिलेगा, उसकी सुंदरता और उसके लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अभी जैसे मुझे बताया गया कि बदात के अलावा सुरूर भी एक जगह है, वहां के भी इधर काफी ज्यादा सुंदरता है और उधर भी काफी सारी चीजें देखने की है, वहां भी हम लोग जाएंगे। इश्यूज के ऊपर आ जाता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बता दिया कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। एक परेशानी हमको आपसे है और वो है कि आप लोगों को 5 लाख का गोल्डन कार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद भी आप लोग नहीं बना रहे। अब ये परेशानी हमारे को इसीलिए है क्योंकि जा के क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप अपना गोल्डन कार्ड बनाएं। अभी इतने सारे बच्चे भी इधर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आपके मम्मी पापा को आपको कोई भी इलाज 5 लाख रुपए तक 1 साल में फ्री मिलेगा अगर गोल्डन कार्ड बन जाए। उसके बाद भी आपके मम्मी पापा नहीं बना रहे, तो मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि भाई आज घर पे जाओ और बोलो मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि आप गोल्डन कार्ड नहीं बनाते, मेरी हेल्थ का सवाल है। ठीक है। फिर अगर बच्चों की बात कर लें तो अभी आप लोगों को बायजूस के बारे में पता चल गया, आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया। अभी हम लोग सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को एक अवेयरनेस सेशन देने वाले हैं। उसमें बताएंगे कि मोबाइल में वो जो आपको सब्सक्रिप्शन मिला है आप उसको यूज कैसे करोगे। अभी लड़कियां सारी पीछे चली गई हैं, मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग सुन लें इस बात को कि ये जो बायजूस का सब्सक्रिप्शन आपके मोबाइल फोन में खुल जाएगा, इसमें पेरेंट्स का आप मोबाइल फोन ले लें या फिर अगर स्कूल में हमारे स्मार्ट क्लासेस हैं तो वहां पे भी ये चल सकता है। इसमें
क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा कंटेंट जो आपको क्लास टीचर पढ़ाता है उसी का ऑडियो विजुअल बेस्ट क्वालिटी का बैंगलोर की जो बायजूस की टीम है उसने डेवलप किया है। ये 25,000 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन होता है जो आपको फ्री में मिल रहा है। आप लोग इसकी वैल्यू समझिए। बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली मुंबई में जाओगे, माँ बाप उसको 25,000 रुपए देके खर्च करके आपको देगा। यहाँ पे अंडर CSR आप लोगों को ये मिल रहा है बायजूस के द्वारा एजुकेशन फॉर ऑल में। आप लोगों को इसका फायदा उठाना है। होता क्या है कि आप लोग जो क्लास में पढ़ते हो, जो आपको समझ में नहीं आता है, हर टॉपिक के लिए उनके पास वीडियोस हैं। अगर आप उस वीडियो को चलाओगे, उसको वो सिंपल हिंदी की भाषा में आपको समझा देगा और आपका जो क्लास में पढ़े हुए जो डाउट्स रह जाते हैं, जिनको आप क्लियर नहीं कर पाते, वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि क्लास 6 to 12 के सभी बच्चे बरात हायर सेकेंडरी के इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अभी PMAY के कैंप्स हुए थे ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। मेरे को उम्मीद है कि सभी लोग जिनका PMAY में घर का आवास प्लस के अंडर कवर नहीं हुआ था, अब इसके बाद कोई भी सरपंच हमारे पास नहीं आए कि भाई हमारा घर छूट गया है। कैंप लग चुके हैं, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अवेयरनेस हो चुकी है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि सब घर जो लेफ्ट आउट थे उनको लिखवा दिया है। उसके साथ साथ पावर डिपार्टमेंट की एमनेस्टी की स्कीम चल रही है। एमनेस्टी की स्कीम में जितने भी आपके पावर के बिल बकाया थे, उसमें आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो माफ है, अगर आप लोग अपने मार्च तक के बिल्स को क्लियर कर देते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोग उसको भी टाइमली कंप्लीट करेंगे, जो कि सरकार की तरफ से एक 1 टाइम रिलैक्सेशन है। अब रास्ते में हम लोग गए थे तो एक हैंडपंप खराब मिला था। एक्शन साहब, मुझे उम्मीद है वो सही हो जाएगा। उसमें पानी पहले से आता रहा है, तो क्या टाइमलाइन दे दें इनको बताइए। अपनी तो जैसे टीम है ना, जो 200 के आसपास हमको टारगेट मिला था रिपेयर का, 100 का, उसके अंडर ही इसको ले लें, ठीक है। तो इसको 2 वीक के अंदर करा देते हैं। तो 2 वीक के अंदर आप लोग भी DDC साहब के साथ मिलके और सरपंच के साथ मिलके इसको मॉनिटर करिए। हमारी PHE की टीम आएगी, आपका हैंडपंप रिपेयर हो जाएगा, उसका अच्छे से मेंटेनेंस करिए और यूज करिए। फिर यहाँ पे अभी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था, उसमें कई जगह पे स्विंग यूनिट, सिलाई की मशीन के यूनिट की डिमांड थी लेडीज के द्वारा। तो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आ रखे हैं, इनके पास कई सारे सिलाई के यूनिट थे जो कि कोविड के टाइम बंद हो गए थे। मैंने अभी इनसे बात की है, तो आज हम इस चीज को बताते हैं कि इसको अनाउंस करते हैं। यहाँ पे द्रवशाला में एक सिलाई का यूनिट लगाएंगे हम लोग। इसमें हमारी 15 से 20 लेडीज को सिलाई की मशीन दी जाएंगी। मैं लेडीज लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग NRLM के साथ जुड़ के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ के अगर इसमें काम करेंगे, तो जो आप सिलाई के लिए आपको वर्क मिलते हैं, हम लोग स्कूल की यूनिफॉर्म आपके द्वारा सिलाएंगे और उसमें स्कूल आपको पेमेंट भी करेगा। तो एक बहुत अच्छा लाइवलीहुड का जरिया सिलाई की मशीन के द्वारा बन सकता है और इसको द्रवशाला में अगले 1 महीने में हम लोग सेटअप करेंगे। फिर अभी प्लेग्राउंड्स का मेरे पास बहुत जगह से रिक्वेस्ट आया है। मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे बड़ौती गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में आया है, पूरा चांटी में आया है, बलग्राम में आया है, चमोटी में आया है, ये सारे बैक टू विलेज के हैं। इसमें आप एक बार साइट पे अपने पटवारी को भेज के देख लीजिए लैंड अगर सही में अवेलेबल है। बिकॉज हम लोग मनरेगा में बोलते हैं कि लेबर कंपोनेंट में काम नहीं मिल रहा। अगर हम प्लेग्राउंड्स भी डेवलप नहीं करेंगे तो फिर मनरेगा का क्या फायदा। तो एक रिपोर्ट आप 2 वीक में बना के दे दें, तो इससे आगे का हम रास्ता निकाल पाएंगे। उसके अलावा जल जीवन मिशन में हैंडपंप की तो बात हो गई आपके रिपेयर की। जल जीवन मिशन में भी जो अड़चने आ रही हैं उसके बारे में तहसीलदार साहब को पता लगी गया है। जो भी सरपंच है गान पंचायत के, उनके साथ आप बात कर ले और उसको भी टेकअप किया जाए। एक इधर मुझे जो चीज नजर आई, किसी ने बोली नहीं बट चलो ठीक है, हमारे पास एम्बुलेंस केवल 108 नंबर वाली है, अस्पताल की 102 नंबर वाली एम्बुलेंस नहीं है। तो बहुत जल्द हम इसका प्रपोजल भेजेंगे CSR के अंडर और मेरे को उम्मीद है आने वाले 1-2 महीने में द्रवशाला के लिए एक डेडिकेटेड
मेडिकल टीम के लिए एम्बुलेंस अलग से आ जाएगी जो आपके लिए काम आएगी। करूल बदात की एक्सीएन साहब से बात हो चुकी है, इसमें जो भी जरूरतें आ रही हैं, जहां पे भी लोग काम रोक रहे हैं उसको हम लोग क्लियर करा देंगे। सब सेंटर का पीडब्ल्यूडी का कमिटमेंट है, क्या 1 महीने का कमिटमेंट दिया जाए? तो इसको हम लोग 31 दिसंबर तक कंप्लीट करें, क्योंकि ये काफी टाइम से इनकम्प्लीट चल रहा है। आपका जो भी टेंडर, पार्ट टेंडर हुआ, इसको कंप्लीट करके फाइनली वर्क फिनिश करें। फिर इसको इनॉग्रेट करने के लिए हम लोग इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इधर ही आएंगे। उसके अलावा स्कूल रिपेयर के कई जगह प्रपोजल्स थे। किसी जगह स्कूल में गेट्स टूटे हुए थे, किसी जगह स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं थी। एक तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास पैसे आते हैं, वो पैसे खर्च नहीं हो पाते। सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब को वो पैसे खर्च करने चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई बड़ा खर्चा है तो बैक टू विलेज की बुकलेट में तहसीलदार साहब को देके जा रहा हूं, आप एक बार इसको असेस करके मेरे को बता दो। जहां पे जेन्युइनली खर्चा आना है और स्कूल की हालत बहुत खराब है, उसको हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के अंडर ले लेंगे और साल 2023 के अंडर उसको हम लोग करा देंगे। अभी पावर डिपार्टमेंट के ऊपर काफी सारे इश्यू आए कि भाई लकड़ी के पोल लगे हुए हैं और किसी किसी जगह पे पोल गिरने की हालात में भी है। तो अभी जो बात हुई मेरी पावर डिपार्टमेंट से, आरडीएसएस के अंडर हम लोगों ने इनसे लिस्ट मांगी है कि कहां कहां किस किस गांव में कितने कितने पोल ये लोग लगाने वाले हैं। और ये बेसिकली वही गांव है जहां पे पोल पुराने हो गए, लकड़ी लगा दी टेम्पररी, उसको अब नहीं अलाउ किया जा सकता। और उसके लिए हम लोग लिस्ट ले लेंगे, पब्लिक डोमेन में आप लोगों से भी शेयर कर देंगे। तो मेरे को उम्मीद है वो काम भी बहुत जल्दी तेजी पकड़ेगा। एक अच्छी न्यूज बताना चाहूंगा, आप लोगों ने बिमल नाग की बात करी। बिमल नाग में एक टीआरसी है, उस टीआरसी में पहले आर्मी बैठती थी, अभी आर्मी ने वो एरिया वेकेट किया है, तो वो टीआरसी हमारे पास अवेलेबल है। विमल नाग के आसपास के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने प्रपोजल लेके आओ किस तरह हम लोग उस टीआरसी का मिलके यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ भी चाय पानी नाश्ते का, बाथरूम का, सामान रखने का यूज कर सकते हो, वो अवेलेबल है, महीने में ही अवेलेबल हुआ है। तो मेरे को उम्मीद है इस चीज को भी आप लोग वाइड अवेयरनेस करेंगे ताकि बिमल नाग के टीआरसी का इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जा सके। उसके अलावा जो आपका डेयरी प्रोजेक्ट है और पेंशन के मसले हैं उसके बारे में एचओडीज ने बता ही दिया है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन में एसीपी साहब ने अभी एक टेंडर किया था, उसमें केवल हमको सिंगल बिड मिला था। होता क्या है कि घर में दो तरह के कचड़े आते हैं, एक तो होता है गीला कचड़ा, एक होता है सूखा। तो जो गीला कचड़ा है उसमें आती है आपकी सब्जियां और खाने का वेस्ट। टॉयलेट का पानी तो अलग है, टॉयलेट और बाथरूम का पानी अलग जा रहा है ड्रेन में। उसके लिए आप लोगों ने सोक पिट बनाए हुए हैं मनरेगा में, लेकिन जो प्लास्टिक का कूड़ा है उसको फेंकने का कोई उपाय नहीं होता और सब लोग उसको जलाने लग जाते हैं, वो सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए सरकार ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें कई जगहों पे ऑलरेडी लोगों ने, जहां पे भी सरपंच एक्टिव है वहां पे काम भी शुरू हो गया है। तो उसमें 5,000 रुपए पर महीना उस बंदे को मिलेगा जो हर घर से हफ्ते में 2 या 3 बार, डिपेंड करेगा कि भाई कूड़ा कितना आता है। अब जैसे लेडीज लोग बैठी हैं तो उनको पता होगा कि कितना प्लास्टिक इकट्ठा हो पाता है 2 या 3 दिन में जो देने लायक होगा। सिर्फ एक रैपर ही अगर आएगा तो उसको देने का मतलब नहीं, उसके लिए अलग से आदमी आपके घर पे आए कूड़ा इकट्ठा करने, उसका मतलब नहीं। तो 5,000 रुपए पर पंचायत आया हुआ है और ये पैसा वीडियोस के पास हमने दे दिया है। जैसे कि अभी एसीपी साहब की यहाँ बात हुई है, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जो इस चीज में इंटरेस्टेड है, अनएम्प्लॉयड है, काम करना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इमीडिएटली एसीपी या अपने सरपंच को कांटेक्ट करें, अपना नाम दें। आसपास के इलाके में ही आपका गांव और धर्मशाला के जितने भी और गांव आपके आसपास पड़ते हैं उसी में आपको काम दिया जाएगा।
एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। 5,000 रुपए एक डिसेंट अमाउंट है। आपको हफ्ते में 2 बार जाना है। वहां पे आपको उठाने के लिए कूड़ा, जो भी प्लास्टिक का कूड़ा ही उठाना है आपको, उसके लिए बैग और बाकी सामान भी हम लोग आपको देंगे। तो मेरे को उम्मीद है कई लोगों को इससे फायदा भी होगा, काम भी मिलेगा। फिर अभी वीडियो को भी अभी ग्रुप में डाला है, आप लोग क्रिकेट के स्पोर्ट्स किट लेने वाले हैं। तो इस बार वो स्पोर्ट्स किट जो है उनको आपको अपने यूथ क्लब को देना है। तो हर पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी है कि वो यूथ क्लब को हैंड ओवर किया जाए और उस हैंडिंग ओवर का फोटोग्राफ हमारे ऑफिस में आ जाए। उसके बिना इस पैसे को हम कंप्लीट यूसी के साथ नहीं मानेंगे। तो मेरे को उम्मीद है आप लोग इस चीज के ऊपर भी काम करेंगे। डीडीसी साहब ने कई सारे नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो कि अटके हुए हैं। हम लोग इसको डेफिनेटली पीडब्ल्यूडी के साथ टेकअप करेंगे और जहां भी कुछ छोटे मसले मसाइल हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। बैंक लोन में बता दूं, किसी भी बैंक लोन में, और लीड बैंक मैनेजर ने इस चीज को बड़ा क्लियर किया हुआ है, किसी भी बैंक लोन में जो 10 लाख से कम का होता है, कोई भी कोलैटरल या कोई भी सिक्योरिटी गारंटी की जरूरत नहीं होती है। तो ये अपने ब्रांच के मैनेजर्स अगर आपसे मांग रहे हैं, आप अपने तहसीलदार को जाके कंप्लेंट दीजिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बैंक पे ही जाना बंद कर दें ये सोच के कि भाई वो नहीं मानते, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं ये बात। 10 लाख से नीचे के लोन में इस तरह की जरूरतें नहीं होती है, आपको कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन दिया जाता है। व्हीकल्स के बारे में भी बताया गया है कि भाई कई सारी गाड़ियां हैं जो कि रेट का पालन नहीं कर रही हैं। मैं तहसीलदार साहब से फिर बोलूंगा, और हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बड़े होते रहते हैं, तो हम लोग वैसे भी वीकली चेकिंग करवाते हैं आजकल गाड़ियों की, कि जो भी रेट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये पहला विजिट नहीं है, आने वाले समय में हम लोग और भी विजिट्स करेंगे। सब सेंटर का इनॉग्रेशन भी मेरे को पूरी उम्मीद है 1st वीक ऑफ जनवरी में हम लोग आके इधर करेंगे। तो जो पेंडिंग इश्यूज हैं स्पेशली सड़कों के, उनको हम लोग टेकअप करने वाले हैं। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोग जैसा देख रहे हो, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है वहां पे हमारे ही लोग काम रोक देते हैं। तो एक थोड़ा सा सोसाइटी को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबको मिलके काम करने की जरूरत होती है। जहां कॉन्ट्रैक्टर की गलती है वहां तो हम लोग टेकअप करेंगे ही। और कॉन्ट्रैक्टर वाले पॉइंट पे एक और बात मुझे जो ध्यान आई, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेंडिंग है, तो अभी मैंने एसीडी से रिपोर्ट मांगी है, मेरे पास कल तक आ जाएगी, कि ऐसे कितने आरटीडी के वर्क्स हैं जिसमें 1 साल हो गया, काम हो गया, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला है। और उसमें हम लोग एक्शन लेंगे और इमीडिएटली उस पैसे को कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को, जो उसने सीडीआर दिया था, अगर उनका काम कंप्लीट है तो उनको वापस किया जाएगा। इसी के साथ आप सबने आज इधर बहुत अच्छे से इस ब्लॉक दिवस को कराया, रादर पंचायत दिवस को कराया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।